हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव और हमारे साथ राजकुमार सर भी आज डिस्कशन में हैं। राजीव, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर बाहर आई है और आई थिंक आपने ये चीजें काफी क्लोजली ऑब्जर्व करी हैं 2011 में ये इंसिडेंट्स, तो आप हमें बेटर बता सकते हैं एंड पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। सचिन तेंदुलकर 2011 में ओवल में अपनी 100th सेंचुरी बनाने वाले थे एंड वहां उस इंस्टेंस पे उन्हें एम्पायर ने गलत आउट दे दिया। उसके बाद अभी बाहर आए हैं टिम बर्सन और वो डिस्कस कर रहे हैं एम्पायर के साथ, टकर के साथ, कि कैसे उन दोनों को दैट पॉइंट इन टाइम डेथ थ्रेट्स मिले थे। आपने भी मुझे मेंशन करा कि उस समय फैंस भी बहुत नाराज हुए थे एंड काफी कुछ कियोस था उस समय एंड एक्चुअली उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी थी एट दैट पॉइंट इन टाइम। अब जरा उस इंसिडेंट्स पे थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, एज वेल एज आपने क्या एक्सपीरियंस करा था उस टाइम और क्या सिचुएशन थी। देखिए, एक तो रिचा वो जितनी भी सीरीज मैंने कवर की है, जब रिपोर्टिंग हम लोग जाते थे और रेगुलर जाते थे, वन ऑफ द वर्स्ट सीरीज थी वो 2011 इंग्लैंड दौरा। हम सारे टेस्ट मैच हारे वहां पे और सारे वनडे मैचेस भी हारे। एक T20 मैच था वो भी हम हार गए थे, प्रैक्टिस मैच भी हार गए थे, हालत ये थी। और ये आखिरी टेस्ट मैच की बात है, ओवल में ये मैच हो रहा था। और सचिन तेंदुलकर 91 रनों पे खेल रहे थे, 91 रन पे थे और हम सब ना अपने कैमरा ट्राइपॉड लेके बाहर आ गए थे कि 100 बनेगा और एक बड़ा सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि ये 100वां शतक था, इंटरनेशनल क्रिकेट का होता। और पूरे ऑफिस में भी तैयारी मैंने पूरी जोरों शोरों में करवा दी थी कि हम लोग जैसे ही होगा पूरा लाइव जाएंगे आधे एक घंटे फैंस वगैरह के साथ। सडनली एक शोर होता है स्टेडियम के अंदर, तो हमें लगता है कि शायद शतक बन गया है, बट अंदर से जो कोई शायद प्रिंट का कोई एक बंदा था जो बाहर भाग के आया, बताता है कि सचिन आउट हो गए 91 पे। तो हम लोग थोड़ी देर तो सकते में रह गए। फिर जब हम अंदर गए तो देखा वहां अंदर एक बहुत ही अजीब सा माहौल था। फैंस बहुत नाराज हो रहे थे स्टैंड में और काफी देर तक वहां पे चर्चा भी चलती रही। और जब बार बार वो रिप्ले दिखाया जाता था टीवी पे, तो गुस्सा और आता था, क्योंकि वो लेग स्टंप के बाहर बॉल जा रहा था, थोड़ा बॉल ऊपर भी था जब उनको एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया और बॉलर थे टीम प्रेस्टन। अब जो मुद्दा है रिचा आया है कि इतने साल के बाद अचानक ये इंग्लिश क्रिकेटर हो, ऑस्ट्रेलियन हो या पाकिस्तान के, मैं कोई भी इंडियन क्रिकेटर को आज तक नहीं सुना कि 10 साल पहले की बात करके आके कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। अब सडनली 9 साल हो गए, 9 साल के बाद आप आ रहे हैं, टिम ब्रेसनन को अचानक याद आ रहा है कि उनकी जान को खतरा हो गया था। और अपनी जान के खतरे के साथ साथ उन्होंने रॉब टकर जो अंपायर थे उनके उनके लिए भी बताया कि हालत ये थी कि जब वो घर से निकलते थे तो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वो निकलते थे, इतना थ्रेट से वो डर गए थे। अब ये है कि थ्रेट किसने दिया, ये इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। ये लेकिन एक बात तो तय है, इससे दिखता है रिचा कि सचिन तेंदुलकर का कद कितना बड़ा था। ये शतक से वो चुके, 100वां शतक वो नहीं बना पाए इंग्लैंड की सरजमी पर, लेकिन उसका जो रिएक्शन था वो इतना तगड़ा था कि अंपायर और गेंदबाज इतने डरे सहमे हुए थे, जिसका खुलासा 9 साल के बाद हुआ। वही राजीव मैं कहने वाली थी कि मतलब वो इतने डरे हुए थे और सहमे हुए थे कि उस बारे में वो एक नियर डेकेड बाद भी उस बारे में बात कर रहे हैं। राजकुमार सर, ये जो जैसे राजीव कह रहे हैं कि अचानक नियरली 9 years के बाद ये सारी बातें बाहर आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है? जस्ट पीपल वांट टू कम बैक टू न्यूज, लोग थोड़ा खबर में आना चाहते हैं, थोड़ा बताना चाहते हैं कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड नेम्स लाइक सचिन तेंदुलकर, उनको आप किसी भी एस्पेक्ट में ले, आपको पता है कि इंडियन मीडिया, इंडियन ऑडियंस सब अटेंशन देती है उसके तरफ एंड ऑटोमेटिकली आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लोगों का अटेंशन मिल जाएगा। आपको लगता है कि दिस इज ऑल डन बिकॉज ऑफ दैट, या शायद सब पूरी दुनिया थोड़ा टाइड अप है, सिनेरियो में है, तो बोर हो रही है तो पुरानी बातें याद कर रही है? बिल्कुल रिचा, ऐसा ही लगता है कि ब्रिस्टन को आज 9 साल के बाद ये चीजें याद आ रही हैं, तो बड़ा सरप्राइजिंग है। और इससे पहले कभी उन्होंने नहीं कहा, ना ही कोई सिक्योरिटी मांगी। अभी उनका ये कह देना कि मुझे डेथ थ्रेट्स आए, तो इस तरह के थ्रेट तो देखिए कोई भी इंग्लैंड जैसी कंट्री में कोई भी ड्रंक होके कोई भी एक फोन कर सकता है किसी को भी और कह देते हैं। राजीव ने देखा होगा, ये मेरे पास बैठे होते थे, हमें थ्रेट्स आते हैं तरह तरह के। सिलेक्शन के टाइम पे राजीव भी मेरे साथ बैठे थे, उनके सामने भी ऐसे थ्रेट्स आते हैं। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं और अब न्यूज में रहने के लिए आप इतने टाइम बाद याद कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था, और अभी भी एक्सेप्ट ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ गलत आउट लिया था। वो याद वो इम्पोर्टेंट बात है राजीव, पर इसके लिए ऐसा लगता है ना कि अब जो मेथोडोलॉजीज यूज करी जा रही है, एटलीस्ट रॉन्ग आउट इतनी क्रूशियल सिचुएशन में वो सिनेरियो थोड़ा रेक्टिफाई हो गया है, उसके कारण शायद अब डेथ थ्रेट्स नहीं मिलेंगे। देखिए रिचा, एक्चुअली मुद्दा ये है कि जो फील्ड पे अंपायर होता है वो ह्यूमन एरर तो होते हैं, लेकिन ह्यूमन एरर अगर बार बार होने लगे
और किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी के अगेंस्ट होने लगे। उस सीरीज में भी सचिन के साथ एक दो बार गलत डिसीजन पहले भी हो चुके थे, तो उसको लेके बहुत रोष था वहां पे फैंस के बीच में, क्योंकि हर कोई जानता था कि सचिन इसके बाद ट्रेवल नहीं करेंगे टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, ये बात तो श्योर थी। और इंग्लैंड में जो क्रिकेट फैंस उनको ये पता था कि सचिन तेंदुलकर अपना आखिरी दौरा है जो इंग्लैंड पे वो गया, तो उसके बाद आपको पता ही है 13 में उन्होंने संन्यास ले लिया इंडिया की सरजमी पे। और उससे पहले और एक सीरीज मुझे याद आती है, स्टीव बकनर ने ऑस्ट्रेलिया में करीब 4 या 5 बार उनको गलत आउट दिया। एक बार तो वो बैठे बॉल को छोड़ने के लिए हेलमेट पे बॉल लगा और उनको आउट दे दिया। और मुझे लग रहा है असली थ्रेट तो अगर किसी को देना तो स्टीव बकनर को देना चाहिए, जो 4 या 5 बार एक ही सीरीज में गलत आउट देते चले गए सचिन तेंदुलकर को। तो ये दर्शाता है कि जब आप किसी बड़े प्लेयर को बार बार गलत आउट देते हैं तो उसके रिएक्शंस क्या निकल के आते हैं। शायद उसके बारे में ब्रेसनन बताना चाह रहे थे कि सचिन का कद कितना बड़ा था जब वो इंग्लैंड के अपने आखिरी दौरे पे गए थे। बिल्कुल राजीव, वो तो विदाउट अ डाउट, बट राजकुमार सर कि इस इंस्टेंस पे ये जरूर होता है, जैसे राजीव कह रहे हैं कि ह्यूमन एरर व्हिच इज कंप्लीटली फाइन, बट आपको फिर ये लग रहा है कि ये जो न्यू मेथोडोलॉजीज अप्लाई हो रही हैं, अब जैसे हम लोग उस बारे में भी काफी डिस्कस कर चुके हैं कि आर दीज मेथड्स राइट, आर दीज डीआरएस ठीक है नहीं है, बट शायद ये लग रहा है कि ह्यूमन एरर के लिए एक और ऑप्शन मिल जाता है लोगों के लिए टू गेट अवे फ्रॉम द एरर। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑन फील्ड एम्पायर्स आजकल काफी रिलक्टेंट हो जाते हैं, बात नहीं होती वो कह देते हैं कि टेक अ थर्ड ओपिनियन। बिल्कुल, बहुत ज्यादा सेफ होकर आजकल एम्पायर्स हैं, जो ऑन फील्ड एम्पायर्स हैं वो, मतलब हम देखते हैं अक्सर कि रन आउट के वो पिछली वाली क्रीज भी क्रॉस कर गया है, उसके बाद भी वो थर्ड एम्पायर मांग लेते हैं। तो बहुत ज्यादा वो सेफ जाना चाह रहे हैं कि हमारे से गलती ना हो या कोई ऐसा ना हो, व्हाई नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी। लेकिन हाँ, देखिए अब सचिन तेंदुलकर के साथ जब ऐसा होता है और वो एक स्टार प्लेयर है, तो इट बिकम्स अ न्यूज। अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया में सुनील गावस्कर के साथ एक बार एक सीरीज में ऐसा हो रहा था, वो उन्हें बार बार गलत आउट दिया जा रहा था। तो फिर वो लास्ट में उनको ये इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी कि वो चेतन चौहान जो उनके साथ बैटिंग कर रहे थे, वो उनको भी अपने साथ बाहर लेकर आ रहे थे, एंड ही वाज अबाउट टू वॉक आउट। तो कई बार होता है कि अब आई डोंट नो ऐसा ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा क्यों होता है कि हमारे स्टार प्लेयर्स को गलत आउट दिया जाता है ज्यादा। लेकिन इंग्लैंड में भी जिस तरह ये आउट दिया गया था, तो बड़ा सब लोग बहुत हर्ट हुए थे कि सचिन तेंदुलकर का 100 होने वाला है, 100 था, एंड एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग टू सेलिब्रेट। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था सबके लिए, और फैंस के लिए भी। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेलिब्रेट करेंगे सचिन का 100। तो इस वजह से ये इतनी बड़ी न्यूज बनी कि ब्रेस्टन ने, लेकिन ब्रेस्टन ने अब बताया ये, तो ही वांट्स टू बी इन द न्यूज, आई बिलीव, नथिंग मोर देन दैट। राजीव, आपको ऐसा लगता है कि ऋचा, उससे भी ज्यादा राजकुमार सर, आपको लग रहा है कि ये अंपायर को जो थ्रेट दिया गया और अंपायर सिक्योरिटी गार्ड लेके चलते थे आते जाते थे, ये थोड़ा सा हाइपर किया गया? आपको लग रहा है वाकई अंपायर को दिया गया वो थ्रेट इस तरह का कि उनको काफी दिनों तक सिक्योरिटी गार्ड्स लेके घर से निकलना पड़ता था? देखो राजीव, ऐसी कोई न्यूज उस समय नहीं आई, तो ये हाँ, अब बाद के बनाए हुए चीजें हैं ये। और आपने देखा है कि थ्रेट्स आते हैं, मतलब किसी भी ऐसी पोजीशन में जब आप हो, तो आपको थ्रेट कोई भी, आपको फोन नंबर किसी को भी मिल जाता है आजकल, तो वो आपको एक फोन करके कि तुमने कैसे आउट दे दिया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बैंक पीपल कर देते हैं कई बार। तो वो एक थ्रेट्स नहीं है, वो एक वी टेक इट एज पार्ट ऑफ लाइफ की, ऐसा होता रहेगा। और सचिन जैसा इंसान जिसका 100वां 100 होना हो, तो कोई भी फैन ऐसा हरकत कर सकता है। बट आई डोंट थिंक इट वाज सीरियसली डन, या उस टाइम एम्पायर ने भी या ब्रेसनन ने भी उसे इतना सीरियसली लिया होगा। लेकिन आज एक न्यूज बनाने के लिए उन्होंने ये सुर्रा छोड़ दिया है। बिल्कुल राजीव, आपको ऐसा लगता है जैसे सर ने मेंशन करा कि ये चीजें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ज्यादा हुआ करती थी या होती हैं, डू यू थिंक इट्स एन alternate way of creating pressure, especially star players पे या teams पे, थोड़ा उनको mentally irritate करने के लिए? देखिए, मुझे सबसे बड़ा बात जो लगती है रिचाना, जब भी आप 10 साल 12 साल के बाद या 9 साल के बाद उठ के आते हैं खबर लेके, तो पहली चीज यही ध्यान में आती है कि आप जो है कुछ ऐसी चीज हासिल करना चाहते हैं जो आपको नहीं मिल रही है। मसलन जैसे टिम ब्रेसनन है, कोई जानता नहीं है उनको, इंग्लैंड के लिए भी बहुत ज्यादा खेले नहीं, और सडनली अगर आप सचिन तेंदुलकर का नाम ले रहे हैं तो दुनिया आपको आपके बारे में बात करने लगती है। तो एक तो ये सस्ती लोकप्रियता पाने का जो एक नया हथकंडा है वो शुरू हुआ है। पहले बुक बेचने से हुआ था, और बुक बेचने के बाद अब ये नई चीज शुरू हो गई कि सोशल मीडिया पे भी अगर आपको एक्टिव होना है
अगर आपको फॉलोअर्स लेने हैं, सब्सक्राइबर लेने हैं, तो आप इस तरह के न्यूज आप लेते हैं। अब आप मोर देन 90% आप देख लें, कोई भी नया चैनल लेके कोई क्रिकेटर आता है, कुछ सोशल मीडिया पे अगर नया करता है, कोई बुक लिखता है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इंडियन प्लेयर्स के बारे में होगा जिसको वो पहले निकाल के रख देते हैं बाहर, और वही सेल करते हैं। तो ये एक ऐसा, हिंदुस्तान एक ऐसा क्रिकेट का बड़ा बाजार बन चुका है ना, जहाँ पे हर कोई चाहता है कि वो भारतीय क्रिकेटर्स के नाम का फायदा उठाए और वो करे, और वही काम मुझे लग रहा है ब्रेसलैंड उसी कड़ी में मुझे एक और वो नाम जुड़ते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल राजीव, आपने जैसे कहा, मैं भी रिकलेक्ट कर रहा था ब्रेसलैंड यार कौन से वाला बॉलर था, जैसे आप कह रहे हैं ना, अब उन्हें कोई नहीं, अब तो मैंने रिकलेक्ट कर लिया कि कौन थे या कैसे आउट हुआ था, वो पिक्चर भी मेरे सामने आ गई। बट यू आर राइट कि अब उन्हें कोई जानता नहीं है, वो कहीं न्यूज में नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो सडनली ही बिकम्स अ हीरो, यू नो, एक इम्पोर्टेंट आदमी बन जाते हैं अपनी सोसाइटी में वो। और वो भी सचिन तेंदुलकर के नाम लेके सर, के उनको आउट किया इसलिए उनको थ्रेट मिला सर, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो सचिन को बहुत गेंदबाजों ने आउट किया, तो ऐसे तो मतलब सबको ही थ्रेट मिलना चाहिए था। उनको गलत आउट करा, सबसे बड़ी बात वहां पे वो आउट नहीं थे। और जैसे आप कह रहे हैं कि बात तो यही आ जाती है, अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द एस्पेक्ट कि आप इंडियन स्टार प्लेयर्स का नाम लेंगे, उसके साथ अपने किसी इंसिडेंट्स को जोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको फेम मिलेगी जो आप इस समय यूज करना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं। पर काफी इंटरेस्टिंग था ये टॉपिक राजीव, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस दैट इनसाइट कि उस समय क्या हुआ था। और ऐसे इंसिडेंसेस भी हम आपके पास आपके लिए रन आउट पे लाते रहेंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि कोई भी क्रिकेटर अराउंड द वर्ल्ड, वो पाकिस्तान से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, न्यूजीलैंड से हो, इंग्लैंड से हो, वो इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में बात जरूर करते रहेंगे टू बी फेमस। थैंक यू सो मच राजीव एंड राजकुमार सर, थैंक यू।